हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कैश मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैश मैपिंग एक टेक्निक है जिससे डिसाइड होता है कि मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैश मेमोरी की कौन सी लाइन में स्टोर होगा। क्योंकि मेन मेमोरी बहुत बड़ी होती है और कैश मेमोरी बहुत छोटी, तो इसलिए एक रूल चाहिए होता है जो डिसाइड करे कि डेटा कैश में कहाँ स्टोर होगा। क्योंकि सीपीयू को जब डेटा एक्सेस करना होता है तो वो बार बार फ्रीक्वेंट डेटा को मेन मेमोरी से कॉपी कर कर कैश में स्टोर कर देता है। तो इसी रूल को हम कैश मैपिंग बोलते हैं। तो कैश मैपिंग इट इज़ अ टेक्निक बाय विच कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी इज ब्रॉट इनटू द कैश मेमोरी। दैट मीन्स एक ये टेक्निक है जिसमें डेटा का ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में। तो इसको समझते हैं कि कैश मैपिंग की ज़रूरत क्यों हुई। तो सीपीयू बहुत फास्ट होता है और मेन मेमोरी रैम रिलेटिवली स्लो होती है। तो इसलिए सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है सीपीयू देन कैश देन मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी में फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर होता है ताकि सीपीयू को डेटा जल्दी मिल सके। तो इसीलिए हम कैश मैपिंग का टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे पहले तो अगर सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होगा तो सीपीयू पहले कैश में चेक करेगा। अगर कैश में मिल गया तो उसे कहते हैं कैश हिट, और अगर नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी पे जाएगा और वहाँ से उस डेटा को कॉपी करेगा और कैश में असाइन कर देगा, जिससे अगर फर्दर उसे सीपीयू को उस डेटा को एक्सेस करना पड़े तो बार बार मेन मेमोरी से ना जाना पड़े। इससे टाइम भी सेव होगा और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए कैश मैपिंग यूज़ होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेन मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जिन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। और कैश में जो डेटा रहते हैं वो लाइंस के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जब भी हम मेन मेमोरी की बात करेंगे तो ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे, कैश के लिए लाइंस दैट इज कैश लाइंस के बारे में बात होगी। तो जब भी डेटा मेन मेमोरी से कैश में ट्रांसफ़र होता है उसे मैपिंग कहते हैं, और अगर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है उसे पेजिंग कहते हैं। तो यहाँ एक ये एग्जांपल है, सीपीयू कैश मेमोरी की साइज़ 512 क्रॉस 12 वर्ड, और फिर ये मेन मेमोरी 32 के क्रॉस 12, तो 32 के वर्ड ये इसकी साइज़ है। तो 32 के वर्ड को क्या लिख सकते हैं, किलो बाइट मीन्स है ये 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10 2 की पावर 15 वर्ड। तो सीपीयू का एड्रेस जो है 15 बिट्स हो जाएगा। तो कैश मैपिंग की टाइप्स देखते हैं। कैश मैपिंग के 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो अब हम डायरेक्ट मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट मैपिंग क्या है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट टेक्निक जो कि मेन मेमोरी के हर एक ब्लॉक्स को असाइन करता है केवल एक फिक्स्ड कैश लाइन में। इसका मतलब ये है कि इट मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू वन पॉसिबल कैश लाइन। ये मेन मेमोरी के हर एक ब्लॉक को एट अ टाइम एक ही कैश लाइन को असाइन करता है। डायरेक्ट मैपिंग एक तो हम इसे कह सकते हैं, डायरेक्ट मैपिंग एक कैश मैपिंग टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी का हर एक ब्लॉक कैश के सिर्फ एक फिक्स्ड लाइन में ही स्टोर कर सकता है। मतलब मैपिंग प्री डिसाइडेड होती है। इसका मतलब ये डायरेक्ट मैपिंग के लिए इसको डायरेक्ट मैपिंग बोलते हैं। डायरेक्ट मैपिंग में कैश लाइन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मेन मेमोरी मॉडुलो नंबर ऑफ लाइंस इन कैश।
तो यहाँ ये है इट असाइंस ईच मेन मेमोरी टू अ स्पेसिफिक लाइन। तो मेन मेमोरी ब्लॉक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक n-1, कैश लाइन 0, कैश लाइन नंबर 0, 1, 2, ये कैश मेमोरी है। तो वन ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी में कंटेन 1 वर्ड to 16 वर्ड। एंड तो यहाँ जैसे ये है मेन मेमोरी जिसका साइज है 32 वर्ड्स, और ये कैश मेमोरी है जिसका साइज है 8 वर्ड्स। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करने के लिए और हमने ये फिक्स्ड किया है कि हर एक ब्लॉक में 4 वर्ड रहेंगे। तो 32 वर्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी 32/4, दैट इज 8 ब्लॉक्स। और कैश मेमोरी की साइज है 8 वर्ड्स। और ये इम्पॉर्टेंट है कि लाइन साइज ऑफ कैश मेमोरी शुड बी इक्वल टू ब्लॉक साइज, इसलिए हर एक लाइन में कैश में 4 वर्ड ही स्टोर होगा कैश मेमोरी में। तो इसलिए 8 वर्ड्स हैं, 8/4 दैट इज 2 लाइन्स, एंड ब्लॉक साइज 4 वर्ड्स। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला जिससे मैपिंग होती है कैश मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को कैश मेमोरी में की लाइन में। तो ब्लॉक नंबर 0 मॉडुलो 2 तो इक्वल्स टू 0। मॉडुलो रिमाइंडर देता है जब भी हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं, यहाँ 0, तो दैट मीन्स 0 ब्लॉक नंबर 0 मैप होगा कैश लाइन नंबर 0 पे। फिर उसके बाद 1 मॉडुलो 2 1, तो यहाँ ब्लॉक नंबर 1 मैप होगा 1 फर्स्ट लाइन ऑफ कैश। देन 2 मॉडुलो 2 0, तो यहाँ 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। तो ये है मैपिंग। तो इससे क्या पता चला कि 0 सेकेंड ब्लॉक, 4th ब्लॉक, 6th ब्लॉक आर मैप टू 0th कैश लाइन एंड रिमेनिंग टू 1। तो हर एक ब्लॉक के लिए एक ही लाइन असाइन होगी कैश लाइन में, और एट अ टाइम कोई एक ब्लॉक कैश लाइन में प्रेजेंट होगा। ये चारों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे एट अ टाइम, एक समय पर एक ही ब्लॉक प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर कैश लाइन में। अब बात करते हैं फिजिकल एड्रेस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग का फिजिकल एड्रेस 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है टैग बिट, देन कम्स लाइन नंबर एंड देन कम्स ब्लॉक ऑफसेट। तो now comes physical address of direct mapping. डायरेक्ट मैपिंग का फिजिकल एड्रेस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, टैग बिट, देन लाइन नंबर एंड देन ब्लॉक ऑफसेट। तो टैग बिट क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कौन सा ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है। देन लाइन नंबर कैश लाइन को आइडेंटिफाई करती है, एंड वर्ड ब्लॉक के अंदर एग्जैक्ट वर्ड। तो यहाँ जैसे मेन मेमोरी की साइज 32 वर्ड्स है, तो 32 इक्वल्स टू 2^5। तो फिजिकल एड्रेस की साइज हो जाएगी 5 बिट्स। एंड फिर उसके बाद ब्लॉक साइज, हर एक ब्लॉक साइज 4 वर्ड का है, इधर 4 वर्ड है तो 2^2, तो ब्लॉक ऑफसेट की साइज 2 बिट हो जाएगी। देन लाइन नंबर, कैश मेमोरी में 2 ही लाइन है, 2 इक्वल्स टू 2^1, तो 1 बिट हो जाएगा लाइन नंबर के साइज। तो रिमेनिंग 5 - 1 + 2 इक्वल्स टू 5 - 3, दैट मीन्स 2 बिट्स। तो टैग बिट की साइज 2 बिट हो जाएगा। टैग प्लस लाइन नंबर इक्वल इंडिकेट करता है ब्लॉक नंबर को। तो जैसे कि यहाँ टैग प्लस लाइन ब्लॉक नंबर को इंडिकेट करेगा, तो दैट मीन्स टैग प्लस लाइन इक्वल्स टू कितने बिट हैं, 2 + 1, दैट मीन्स 3 बिट हैं।
और ये इंडिकेट कर रहा है ब्लॉक नंबर को, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, क्योंकि 8 ब्लॉक्स हैं इस मेन मेमोरी में, तो 3 ये है ही 3, तो दैट मीन्स टोटल 3 में सही है। तो एग्जैक्टली ये इंडिकेट करता है ब्लॉक नंबर को। हमने यहाँ ब्लॉक नंबर को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ब्लॉक नंबर जैसा कि इसमें लिखा है टैग बिट इक्वल टैग प्लस लाइन नंबर 2+1, प्रीवियस एग्जांपल में 2 बिट है टैग, लाइन नंबर 1 तो 3 बिट, तो 3 बिट में हमने बाइनरी रिप्रेजेंट किया है ब्लॉक नंबर को 0 0 0 ऐसे से 1 1 1, और ये लास्ट बिट बताता है कि कौन सी लाइन है, कैश लाइन है। और तो जैसे कि 0 ब्लॉक के लिए 0 कैश लाइन, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा या 3 4 5 6 7, तो फिर अगर सीपीयू को कोई पर्टिकुलर वर्ड एक्सेस करना हो तो वो कैसे करेगा, तो इसके लिए वो फिजिकल एड्रेस का यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल 0th कैश लाइन में 0 1 2 3, मतलब ब्लॉक नंबर 0 है, 1 में ब्लॉक नंबर 2 है, असाइन है, तो एग्जांपल ने 0 0 और उसको सीपीयू को फर्स्ट वर्ड एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेगा, तो वो एड्रेस भेजेगा, सेंड करता है क्या, तो कैश लाइन में पहले देखेगा, कैश लाइन की एड्रेस चेक होगी 0 0 0 0 1, यहाँ ये फर्स्ट पहले हमें चेक करना है लाइन नंबर, तो यहाँ लाइन नंबर 0 है, तो हम लाइन नंबर कैश लाइन नंबर 0 पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम मैच करेंगे, ये टैग फील्ड एक होता है, ये टैग फील्ड है रिमेनिंग बिट्स, तो टैग फील्ड यहाँ 0 0 है ब्लॉक नंबर 0 के लिए, ब्लॉक नंबर 1 के लिए भी 0 है, तो 0 0 टैग फील्ड मैच करेंगे कैश मेमोरी की बिट से, तो यहाँ 0 मैच कर रहा है तो मीन्स कैश हिट, अगर मैच नहीं करता तो उसे कहते कैश मिस, तो हिट कर गया। फिर उसके बाद वर्ड के लिए ये चेकिंग हुआ एग्जैक्ट वर्ड के लिए 0 1 है, ये 0 0, ये 0 1, तो ये फर्स्ट वर्ड सीपीयू एक्सेस कर लेगा। तो ऐसे ही सीपीयू पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एड्रेस। तो इसका डायरेक्ट मैपिंग का वर्किंग क्या है, सबसे पहले सीपीयू एड्रेस सेंड करता है, सेकंड में लाइन बिट से कैश लाइन लोकेट होती हैं, देन थर्ड स्टेप इस कैश में टैग कंपेयर होता है, इफ मैच तो कैश हिट, इफ नॉट मैच कैश मिस। और ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा, वर्ड बिट इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस 2 ब्लॉक साइज, लाइन बिट लॉग ऑफ बेस 2 नंबर ऑफ कैश लाइन, टैग बिट रिमेनिंग है बिट्स। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट मैपिंग पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मैपिंग का। क्वेश्चन बोलता है कंसीडर डायरेक्ट मैप क्वेश ऑफ साइज 32 किलोबाइट विथ ब्लॉक साइज 32 बाइट्स, द सीपीयू जनरेट्स 32 बिट एड्रेस, find the number of blocks required for cache indexing and tag bits respectively। हमें क्या निकालना है, कैश इंडेक्सिंग, दैट मीन्स नंबर ऑफ लाइंस ये इन बिट एंड टैग बिट निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन क्या है, गिवन है 32 बिट 32 बिट एड्रेस, दैट मीन्स फिजिकल एड्रेस का साइज है 32 बिट, ये हो गया टैग बिट, ये हो गया लाइन नंबर एंड ये ब्लॉक ऑफसेट। 32 बिट का एड्रेस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक साइज, हाँ ब्लॉक साइज गिवन है 32 बाइट, तो दैट मीन्स जैसे कि हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा था, तो ब्लॉक ऑफसेट का बिट कितना आएगा, लॉग 32 बेस 2, तो 5 बिट,
तो ब्लॉक ऑफसेट का साइज हो गया, या साइज नहीं, ब्लॉक ऑफसेट का के लिए 5 बिट चाहिए। देन कम्स लाइन नंबर। लाइन नंबर के लिए कैश मैपिंग का, कैश मेमोरी का वो दिया है साइज, दैट इज 32 किलोबाइट। तो और हम जानते हैं लाइन साइज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ब्लॉक साइज, दैट मीन्स 32 बाइट। तो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करने के लिए इन कैश मेमोरी हम डिवाइड कर देंगे दोनों को। नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी इक्वल्स टू 32 किलोबाइट डिवाइड बाई 32 बाइट। तो 1 की है, दैट मीन्स 2 की पावर 10 नंबर ऑफ लाइंस हैं कैश मेमोरी में। तो 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? 10 बिट्स। तो लाइन नंबर में 10 बिट्स आ जाएगा। फिर टैग बिट्स के लिए माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ टैग बिट्स इक्वल्स टू 32 माइनस 10 प्लस 5, तो हो जाएगा 17 बिट्स। तो यहाँ आ जाएगा 17 बिट। तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना था टैग बिट आ गया 17 बिट, एंड कैश इंडेक्सिंग मीन्स लाइन नंबर, तो 10, तो आंसर हो जाएगा 10,17। अब हम एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मैपिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें देखा कि मेन मेमोरी के हर एक ब्लॉक का कोई एक फिक्स्ड मैपिंग होता है कैश मेमोरी के लाइन से, पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट मिस अराइज हो जाता है, जो कि डिसएडवांटेज है डायरेक्ट मैपिंग का, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेन मेमोरी आर मैप्ड विथ अ पर्टिकुलर कैश लाइन, तो जिससे ओवरराइट सिचुएशन आ जाता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट मिस एक डिसएडवांटेज है डायरेक्ट मैपिंग का। तो हम एसोसिएटिव मैपिंग में देखेंगे। एसोसिएटिव मैपिंग में ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी की किसी भी लाइन में स्टोर हो सकता है। दैट मीन्स कोई जीरो भी, डायरेक्ट मैपिंग में जीरो, ब्लॉक नंबर जीरो, लाइन नंबर, कैश लाइन नंबर जीरो से ही मैप होता था, लेकिन इसमें क्या है, एसोसिएटिव मैपिंग में जीरो, ब्लॉक नंबर जीरो से भी हो सकता है, 1 से भी मैप हो सकता है। ऐसे सिमिलरली 1, 2, 3 कोई भी ब्लॉक नंबर किसी भी कैश लाइन की मेमोरी से वो हो सकते हैं मैप। तो इसमें फिक्स्ड मैपिंग नहीं होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एनी मेमोरी ब्लॉक implies any cache line, that means any block number of main memory can map to any line of cache memory। फिर इसका बेसिक आइडिया ये है कि डायरेक्ट मैपिंग में ब्लॉक सिर्फ एक लाइन में ही जा सकते थे, लेकिन एसोसिएटिव में ब्लॉक एनी कैश लाइन में स्टोर सकता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इसका फिजिकल एड्रेस का स्ट्रक्चर है टैग बिट एंड ब्लॉक ऑफसेट। डायरेक्ट मैपिंग में लाइन नंबर था, वो हट गया है यहाँ एसोसिएटिव मैपिंग में। तो ये 32 वर्ड का साइज है और ये 8 वर्ड का। तो फिजिकल एड्रेस का साइज कितना होगा? 32 वर्ड है, 32 वर्ड है, 2 की पावर 5, तो 5 बिट का फिजिकल एड्रेस होगा। एंड ब्लॉक साइज है 8 वर्ड का। ब्लॉक साइज है 8 डिवाइड बाई 2, 4 वर्ड का, इसलिए ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट रिक्वायरमेंट होगी। 4 को रिप्रेजेंट करने में 2 ही बिट की ज़रूरत होगी, इसलिए 2 बिट। रिमेनिंग 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 बिट फॉर टैग फील्ड। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कैसे एसोसिएटिव मैपिंग वर्क करता है। एसोसिएटिव मैपिंग जैसे कि ये है 8, 9, 10, 11, ये ब्लॉक नंबर 2 है, यहाँ ब्लॉक नंबर 2 है। 16, 17, 18, 19 ब्लॉक नंबर 4 है, ये 2। एंड ये टैग फील्ड है 0, 1, 0,
101 दिस इज इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ कैश मैपिंग। तो अगर सीपीयू को ये एड्रेस पास किया जाए, ये एड्रेस भेजेगा, तो कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ड सीपीयू एक्सेस करना चाहता है। तो सबसे पहले हम टैग फील्ड कंटेंट जो कि ये है, इसको मैच करेंगे कैश लाइन टैग फील्ड कंटेंट के, जो कि यहाँ ये तीन ये हैं 010 और 100। तो यहाँ 010 मैच कर रहा है 010 से, तो ये कैश हिट है। दैट मीन्स कैश मेमोरी में वो डेटा जो सीपीयू चाहता है वो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये ब्लॉक ऑफसेट बताएगा कौन सा वर्ड सीपीयू को चाहिए। तो 11 है, तो हमें अब ब्लॉक नंबर 2 को देखना है, क्योंकि ये मैच किया इससे। तो 00 जीरोथ वर्ड, 01 फर्स्ट वर्ड, 10 सेकेंड वर्ड, 11 थर्ड वर्ड। तो 11 है, दैट मीन्स सीपीयू 11 वर्ड को एक्सेस करना चाहता है, दैट मीन्स कैश हिट है ये। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जांपल 10100, यहाँ 101 है, तो सबसे पहले हम मैच करेंगे टैग फील्ड कंटेंट ऑफ गिवन एड्रेस टू कैश मेमोरी टैग फील्ड। तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो ये कैश मिस है, दैट मीन्स कैश मेमोरी में प्रेजेंट ही नहीं है वो डेटा। तो ये है एसोसिएटिव मैपिंग, जिसमें कि वर्किंग इसका ये है कि सीपीयू मेमोरी एड्रेस सेंड करता है। सेकंड स्टेप में कैश मेमोरी के सारे टैग साइमल्टेनियसली कंपेयर होते हैं। इफ टैग मैच मिल गया तो कैश हिट, अगर मैच नहीं मिला तो कैश मिस। अगर रिक्वेस्टेड डेटा कैश में मिल जाता है तो बेनिफिट्स क्या है, फास्ट एक्सेस, सीपीयू परफॉर्मेंस इंक्रीज। कैश मिस में अगर डेटा कैश में नहीं मिलता है, डेटा मेन मेमोरी से लोड होता है, उसके बाद कैश में स्टोर किया जाता है। तो हमें इसका एडवांटेजेस क्या है एसोसिएटिव मैपिंग का, कॉन्फ्लिक्ट मिस बहुत कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट मिस कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट मिस डिक्रीजेस, देन कम्स कैश यूटिलाइजेशन बेटर, एंड देन फ्लेक्सिबल मैपिंग। ये है इसके एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। देन डिसएडवांटेजेस, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स, एंड हाई कॉस्ट या कॉस्ट हाई, एंड टैग कंपैरिजन भी स्लो हो सकता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ फोर वे बिट एसोसिएटिव मैप्ड विथ ब्लॉक साइज 4 किलोबाइट, मेमोरी साइज इज 16 किलोबाइट एंड देयर आर 10 बिट्स इन टैग, साइज ऑफ कैश मेमोरी फाइंड करना है और टैग डायरेक्टरी साइज। तो जैसे कि गिवन है इस क्वेश्चन में मेन मेमोरी की साइज 16 गीगाबाइट है, तो 16 गीगाबाइट इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 30, तो 2 की पावर 34, तो 2 की पावर 34 साइज है मेन मेमोरी को, तो इसलिए 34 बिट्स हो जाएगा फिजिकल एड्रेस का साइज। फिर उसके बाद ब्लॉक साइज है 4 किलोबाइट, तो 4 किलोबाइट इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 12, तो ये 12 बिट हो जाएगा ब्लॉक ऑफसेट। फिर उसके बाद फिर उसके ब्लॉक, फिर ये 12 बिट हो जाएगा कैश, 2 की पावर 12 हो जाएगा साइज ऑफ कैश मेमोरी। फिर टैग डायरेक्टरी साइज, टैग डायरेक्टरी साइज के लिए हम ये करेंगे 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 14 इंटू 4 किलोबाइट, क्योंकि जो कि ब्लॉक साइज है, तो 2 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 12 बाइट, 2 की पावर 16, 2 की पावर 26, 2 की पावर 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 20, तो 264 मेगाबाइट। ये है साइज ऑफ कैश मेमोरी, और टैग डायरेक्टरी की साइज हो जाएगा 2 की पावर 14 इंटू 10।
Let us discuss one question on associative mapping. Memory size is 4 gigabyte, cache size 1 megabyte, block size 4 kilobyte, and it is byte addressable memory. We have to find physical address, bits split, and second one stack directory size. So first solution, given main memory size is 4 gigabyte, 4 into 2 की power 30, that means 2 की power 32. So here 2 की power 32 is the size of main memory. तो फिजिकल एड्रेस का साइज हो जाएगा 32 बिट्स का. फिर उसके बाद ब्लॉक साइज गिवन है 4 किलोबाइट, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 12. तो इसलिए ब्लॉक ऑफसेट का साइज होगा log ऑफ 2 की पावर 12 बेस 2, दैट मीन्स 12 बिट. तो ये 12 बिट का हो जाएगा ब्लॉक ऑफसेट. अब टैग फील्ड का बिट इज ऑल्सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी इज गिवन बाई 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2 की पावर 12, क्योंकि हर टोटल ब्लॉक्स हैं 2 की पावर 12 इन मेन मेमोरी, और 2 की पावर 32 साइज है तो आ जाएगा 2 की पावर 20 है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेमोरी. इसलिए ब्लॉक नंबर बिट्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 बेस 2 20. इसलिए एसोसिएटिव मैपिंग है, इसलिए नंबर ऑफ टैग बिट्स इक्वल्स टू 20. तो ये है फिजिकल एड्रेस स्प्लिट, जो कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है. फिर उसके बाद पूछा है टैग डायरेक्टरी साइज. तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ लाइंस इन कैश पता होना चाहिए. तो गिवन है कैश साइज इज 1 मेगाबाइट, तो 1 इंटू 2 की पावर 20 बाइट, 2 की पावर 20 बाइट. इसलिए नंबर ऑफ लाइंस इन कैश इक्वल्स टू 2 की पावर 20 अपॉन 2 की पावर 12, क्योंकि लाइन साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ब्लॉक साइज. तो ब्लॉक साइज क्या है 2 की पावर 12, इसीलिए हम डिवाइड करेंगे 2 की पावर 12 से 2 की पावर 8. सो टैग डायरेक्टरी साइज इज 2 की पावर 8 इंटू 20. दिस इज द रिक्वायर्ड टैग डायरेक्टरी साइज ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट द पार्ट का आंसर है ये. फिजिकल एड्रेस बिट्स स्प्लिट, हमें दोनों टैग फील्ड और ब्लॉक ऑफसेट का वो बताना था बिट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे. फिर उसके बाद टैग डायरेक्टरी साइज का आंसर 2 की पावर 8 इंटू 20. अब हम ना सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि हमने डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में पढ़ा. डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि मेमोरी ब्लॉक का हर एक ब्लॉक कोई एक फिक्स्ड कैश मेमोरी के कैश लाइन से मैप होता है, और एसोसिएटिव मैपिंग मेमोरी ब्लॉक का कोई भी ब्लॉक किसी भी कैश मेमोरी के कैश लाइन से मैप हो सकता है. बट सेट एसोसिएटिव इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. डायरेक्ट मैपिंग प्लस एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन होती है ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग. इसमें कैश मेमोरी को सेट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि यहाँ मैंने दो सेट्स में डिवाइड किया है, सेट नंबर 0 सेट नंबर 1. से कैश मेमोरी की साइज 16 वर्ड्स है एंड मेन मेमोरी की 64 वर्ड्स. तो और हर एक ब्लॉक की साइज 4 वर्ड है, तो इसलिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे 64 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 16 ब्लॉक्स. एंड नंबर ऑफ कैश लाइंस 16 वर्ड्स का साइज है कैश मेमोरी, 16 डिवाइड बाई number of size, or we can say number of words in cache line, in each cache line equals to 4, that means 4 lines. And block size is 4 words, that approximately equals to
that is equals to each कैश लाइन साइज। तो हमने यहाँ कैश मेमोरी को सेट्स में डिवाइड किया है और हर सेट में मल्टीपल कैश लाइन्स होती हैं। जैसे कि यहाँ सेट नंबर 0 में कैश लाइन नंबर 0 1 है, सेट नंबर 1 में कैश लाइन नंबर 2 एंड 3 है, और ये 64 वर्ड्स है। तो हर एक ब्लॉक में 4 वर्ड है, 0 1 2 3, टोटल 64 है। तो ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग का मेन रोल ये है कि मेन मेमोरी का ब्लॉक एक ही स्पेसिफिक सेट में मैप होता है एंड लेकिन ये भी है कि लेकिन उस सेट के अंदर किसी भी लाइन में स्टोर हो सकता है, इसलिए इसको सेट एसोसिएटिव मैपिंग कहते हैं। तो इसका बेसिक रूल है ब्लॉक देन स्पेसिफिक सेट एंड देन एनी लाइन इनसाइड दैट सेट। तो यहाँ टू वे सेट एसोसिएटिव ये है क्योंकि हमने कैश मेमोरी को 2 सेट्स में डिवाइड किया, इसीलिए 2 वे। अगर कैश मेमोरी को 3 सेट्स में डिवाइड करते तो 3 वे, अगर 4 तो 4 वे, अगर 8 तो 8 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कहलाता वो। तो 2 वे सेट एसोसिएटिव में फॉर्मूला होता है 0 mod 2। 0 क्या है? ब्लॉक नंबर 0 mod 2, तो दैट मीन्स ब्लॉक नंबर 0 मैप होगा सेट नंबर 0 से। देन ब्लॉक नंबर 1 mod 2, ये 2 क्या है? 2 वे सेट एसोसिएटिव है, 2 सेट तो इक्वल्स टू 1, तो ब्लॉक नंबर 1 मैप होगा सेट नंबर 1 से, और ब्लॉक नंबर 1 सेट नंबर 1 से एसोसिएट होगा, लेकिन सेट नंबर 1 में 2 कैश लाइन है, सेकंड एंड थर्ड, तो वो किसी से भी मैप हो सकता है ब्लॉक नंबर 1। देन 2 mod 2 इक्वल्स टू 0, तो ब्लॉक नंबर 2 जो कि 8 9 10 11 ये मैप होगा सेट नंबर 0 से। Then similarly 3 mod 2 equals to 1, block number 3 will map to set 1, block number 4 will map to set 0। तो ऐसे ही ये मैपिंग टेक्निक है सेट एसोसिएटिव मैपिंग की। और फिर इसमें मैपिंग रूल ये होता है कि मेन मेमोरी ब्लॉक की मॉड नंबर ऑफ सेट, दैट मीन्स फॉर्मूला तो सेम है डायरेक्ट मैपिंग की तरह, बस इसमें चेंजेस ये है कि वहाँ लाइन कैश, वहाँ फिजिकल एड्रेस में लाइन नंबर था और यहाँ सेट नंबर है। तो ये मेन चेंज है जो कि सेट ये बताता है। Now comes the physical address of set associative mapping। set associative mapping में एड्रेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टैग, फील्ड, सेट इन नंबर, ब्लॉक ऑफसेट। टैग मेमोरी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है, सेट इन नंबर बताता है डेटा किस सेट में सर्च होगा, एंड ब्लॉक ऑफसेट ब्लॉक के अंदर एग्जैक्ट वर्ड को बताता है। देन कम्स, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, इसमें 64 वर्ड्स हैं मेन मेमोरी की साइज, तो 64 वर्ड्स हैं, तो 64 इक्वल्स टू 6 टू की पावर 6। तो फिर यहाँ तो इस एग्जांपल को अगर लेंगे तो यहाँ फिजिकल एड्रेस की साइज 6 बिट हो जाएगी। फिर उसके बाद तो यहाँ फिजिकल एड्रेस की साइज 6 बिट हो गई। तो फिर उसके बाद ब्लॉक साइज 4 वर्ड्स है, यहाँ ब्लॉक साइज 4 वर्ड्स है, तो 4 इक्वल्स टू की पावर 2, तो ब्लॉक ऑफसेट का फील्ड का बिट कितना होगा? 2 बिट। एंड सेट नंबर, फॉर सेट नंबर यहाँ जैसे कि हमने कैश मेमोरी को 2 सेट्स में डिवाइड किया है, 0 1 1, तो 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो 1 बिट चाहिए 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 नंबर्स को, तो यहाँ 1। तो रिमेनिंग टैग बिट्स का, टैग फील्ड का बिट्स कितना होगा? 6 - 3 इक्वल्स टू 3। तो ये है रिक्वायर्ड बिट्स फॉर ऑल 3 फील्ड्स। तो अब CPU को चाहिए। CPU जब भी किसी डेटा को मेन मेमोरी से या कैश मेमोरी से एक्सेस करना चाहता है, तो वो उस डेटा की एड्रेस को इसी फिजिकल एड्रेस के फॉर्म में सेंड करता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें, यहाँ
लोडेड है, ऑलरेडी लोडेड ब्लॉक्स हैं और ये टैग फील्ड्स हैं, ये 3 बिट्स के टैग फील्ड्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैश लाइन। तो ब्लॉक नंबर 0 1 2 3, तो ब्लॉक नंबर 0 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 3 है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि 2 वे सेट एसोसिएटिव में ब्लॉक नंबर मॉडलो 2, सेट में 0 मॉडलो तो 0, तो ये 0 सेट नंबर 0 पे मैप होगा। तो यहाँ ब्लॉक नंबर 0 मैप है सेट नंबर 0 से। फिर 2 मॉडलो 2 इक्वल्स टू 0, तो ब्लॉक नंबर 2 मैप है सेट नंबर 0 से। फिर ब्लॉक नंबर 1 मॉडलो 2 मैप है 1 सेट नंबर 1 से, तो सेट नंबर 1 से मैप है ब्लॉक नंबर 1। फिर उसके बाद ब्लॉक नंबर 3 मैप है ब्लॉक सेट नंबर 1 से, क्योंकि 3 मॉडलो 2 इक्वल्स टू 1। तो अब इसके बाद जब CPU, फिर अब हमने यहाँ ब्लॉक नंबर 0 1 2 3 को 4 बिट्स बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे। तो स्टार्टिंग के 3 बिट्स वो टैग फील्ड से मैच अगर किए तो वो मिस हिट हो कैश हिट हुआ, और जो लास्ट के बिट हैं वो बताएंगे सेट नंबर वो ब्लॉक किस सेट नंबर से मैप करेगा। फिर उसके बाद अगर तब जैसे कि यहाँ ब्लॉक नंबर 1 है तो यहाँ लास्ट बिट 1 है, तो ये सेट नंबर 1 से मैप करेगा। फिर उसके बाद ब्लॉक नंबर 3 सेट नंबर 1 से मैप करेगा। तो ऐसे ही जब भी CPU किसी भी डेटा को एक्सेस करता है तो वो ऐसे फिजिकल एड्रेस भेजता है इस कैश को मैप करने के लिए, और अगर मिल गया तो कैश हिट होगा वो, अगर नहीं मिला तो कैश मिस। तो यहाँ जैसे एग्जांपल CPU ने इस एड्रेस को भेजा 001010, तो हम पहले डिवाइड करेंगे उसके ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ फिजिकल एड्रेस से। तो यहाँ 2 बिट 2 बिट इधर डिवाइड किए 1 बिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट नंबर को, फर्स्ट सी सेट नंबर, तो यहाँ 0 है तो हम सेट नंबर 0 पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम मैच करेंगे गिवन टैग फील्ड बिट विथ टैग फील्ड ऑफ रेस्पेक्टिव कैश लाइन। तो यहाँ 0 0 1 मैप कर रहा है 0 0 0 से नहीं, 0 0 1 से मैप कर रहा है सेट नंबर 0 में, तो इसलिए कैश हिट हो गया। दैट मीन्स डेटा प्रेजेंट है कैश में। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक ऑफसेट के बिट्स को। तो जैसे कि अब हम किस में जाएंगे, सेट नंबर 0 में जाएंगे और फिर ब्लॉक नंबर 2 में। तो यहाँ 0 0 क्या है 8, तो डेटा एक तरह से, या तो 8 डेटा, फिर 0 1 9 है, 1 0 10 है, 1 1 11। तो 1 0 है तो दैट मीन्स CPU इस डेटा को एक्सेस करेगा 10। तो यही है रिक्वायर्ड डेटा या रिक्वायर्ड वर्ड जो कि CPU को चाहिए। सेकंड एग्जांपल में हम देखें 0 1 0 1 0 0, तो दैट मीन्स जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 0 1, तो सबसे पहले सेट नंबर को कंपेयर करेंगे। सेट नंबर यहाँ 1 है तो सेट नंबर 1 पे जाएंगे, सेट नंबर 1 पे गए। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे टैग फील्ड को, 0 1 0 है तो यहाँ 0 0 0 0 नहीं मैच कर रहा है, दैट मीन्स कैश मिस है। तो ये कैश मिस हो गया, यहाँ CPU को डेटा नहीं मिला कैश मेमोरी से। तो ये है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, दैट यहाँ विद द हेल्प ऑफ सेट्स मैपिंग होती है कैश मेमोरी की CPU का जो फिजिकल एड्रेस होता है। तो इसका वर्किंग क्या है, जब CPU डेटा रिक्वेस्ट करता है तो पहले स्टेप में CPU मेमोरी एड्रेस सेंड करता है, फिर सेकंड स्टेप में एड्रेस के एक सेट इंडेक्स बिट सेट सेलेक्ट होता है, उस सेट की सब लाइंस की टैग्स कंपेयर होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ कंपेयर किया इस टैग लाइंस को इस बिट से। अगर मैच दैट मीन्स अगर मिल गया तो कैश हिट, अगर नहीं मिला तो कैश मिस। ये है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसका एडवांटेजेस क्या हैं,
सेट एसोसिएटिव मैपिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट मिस डायरेक्ट मैपिंग में जो था वो कम करता है। फिर हार्डवेयर एसोसिएटिव मैपिंग सिंपल है, हार्डवेयर एसोसिएटिव मैपिंग के कंपैरिजन में सिंपल है। फिर उसके बाद कैश यूटिलाइजेशन बेटर, फिर परफॉर्मेंस इम्प्रूव। नाउ कम्स डिसएडवांटेजेस क्या है? डायरेक्ट मैपिंग से थोड़ा कॉम्प्लेक्स, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डायरेक्ट मैपिंग। सेकंड डिसएडवांटेज इज हार्डवेयर कॉस्ट मीडियम। थर्ड इज टैग कंपैरिजन मल्टीपल लाइंस में करना पड़ता है, दैट मीन्स इट नीड्स मोर टैग कंपैरिजन in मल्टीपल लाइंस। तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग, इट इज अ कैश मैपिंग टेक्निक इन विच कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेट्स एंड ईच मेमोरी block maps to a specific set but can be stored in any line within that set। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ कैश मेमोरी डिवाइड है दो सेट्स में, एंड जैसे कि ब्लॉक नंबर 0 ऑफ मेन मेमोरी सेट नंबर 0 से मैप होगा, तो वो सेट नंबर 0 के किसी भी कैश लाइन से मैप हो सकता है। ये है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग डायरेक्ट मैपिंग प्लस एसोसिएटिव मैपिंग दोनों कॉम्बिनेशन का वो है टेक्निक। तो अगर हम कंपेयर करें ऑल कैश मैपिंग का, तो डायरेक्ट, फिर उसके बाद एसोसिएटिव एंड देन सेट एसोसिएटिव। डायरेक्ट मैपिंग यहाँ फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड लाइन, दैट मीन्स हर एक ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कैश लाइन ऑफ कैश मेमोरी से मैप होता है। एसोसिएटिव में कि कोई भी लाइन से मैप हो सकता है, एनी लाइन। एंड देन कम्स सेट एसोसिएटिव में फिक्स्ड सेट, दैट मीन्स का यहाँ सेट एसोसिएट में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कैश मेमोरी डिवाइड होता है सेट्स में और ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप होता है एक पर्टिकुलर सेट से, और जिस पर्टिकुलर सेट में वो एसोसिएट होगा, दैट मीन्स मैप होगा, तो वो ब्लॉक किसी उस पर्टिकुलर सेट के किसी भी कैश लाइन से मैप हो सकता है। तो यहाँ मैपिंग फिक्स्ड सेट है। फिर उसके बाद हार्डवेयर, इसका हार्डवेयर है फॉर डायरेक्ट मैपिंग इज सिंपल, फॉर एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स, एंड फॉर मीडियम, फॉर set associative it is medium। then comes cost is low, high, and medium for set associative। and for last few parameter miss rate, that means डेटा अगर जब CPU कैश मेमोरी से एक्सेस करे तो किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो मिस हो, और किस मैपिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि रेट मिस हो, मतलब डेटा किस मैपिंग में नहीं मिलेगा और किस मैपिंग में मिलेगा। हाई पॉसिबिलिटी है कि मिस रेट होगा यहाँ डायरेक्ट मैपिंग में, लो फॉर एसोसिएटिव, मीडियम फॉर सेट एसोसिएटिव। तो ये है कंपैरिजन ऑफ ऑल कैश मैपिंग।
थैंक यू। क्वेश्चन करेंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग पर। क्वेश्चन कहता है कि अब 4-way सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी विथ अ कैपेसिटी ऑफ 16 kilobyte is built using a block size of 8 words. The word length is 32 bits. The size of physical address space is 4 gigabyte. Find number of bits for tag field. ये गेट 2014 का PYQ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि गिवन है सेट एसोसिएटिव 4-way सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग है विथ अ कैपेसिटी ऑफ 16 किलोबाइट एंड द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस, दैट मीन्स मेन मेमोरी का साइज 4 गीगाबाइट है। 4 गीगाबाइट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 2 की पावर 30 बाइट, 2 की पावर 32। तो 2 की पावर 32 बाइट है मेन मेमोरी का साइज। तो फिजिकल एड्रेस का साइज कितना हो गया? 32 बिट्स ना। तो यहाँ होता है टैग फील्ड, ये होता है सेट नंबर एंड ये होता है ब्लॉक ऑफसेट। तो फिजिकल एड्रेस का साइज आ गया 32 बिट्स। फिर अब हम इसके बाद निकालेंगे ब्लॉक ऑफसेट के लिए कितने बिट्स चाहिए। तो जैसे कि गिवन है द ब्लॉक साइज इज 8 वर्ड्स एंड वर्ड लेंथ इज 32 बिट्स, दैट मीन्स हर एक ब्लॉक साइज में 8 वर्ड्स आ सकते हैं ना, और वर्ड लेंथ 32 बिट्स है। तो 8 वर्ड्स आ सकते हैं और वर्ड 32 बिट्स है। तो दैट मीन्स 8 वर्ड्स यूजिंग अ ब्लॉक साइज ऑफ 8 वर्ड्स। हर एक ब्लॉक में 8 वर्ड्स आ सकते हैं, दैट मीन्स 8 इंटू 4 32 बाइट 32। तो वर्ड लेंथ 32 है तो 2 की पावर 5, तो 5 बिट्स लगेंगे ब्लॉक ऑफसेट के लिए। एंड फॉर सेट नंबर के लिए हमें पता रहना चाहिए कितनी कैश लाइन्स हैं कैश मेमोरी में। तो जैसे कि गिवन है कैश मेमोरी की कैपेसिटी 16 किलोबाइट है। तो साइज ऑफ कैश मेमोरी इज 16 किलोबाइट एंड अभी हमने निकाला कि ब्लॉक साइज है 32 बाइट का। तो हम नंबर ऑफ कैश लाइन्स के लिए डिवाइड कर देंगे दोनों को। नंबर ऑफ कैश लाइन्स इक्वल्स टू 16 किलोबाइट डिवाइड 32 बाइट, बाइट्स बाइट कैंसिल। 16 किलोबाइट 16 के बाइट 32, दैट मीन्स 16 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10 divided by 2 की पावर 5, that means 2 की पावर 9 equals to number of cache lines in cache memory. And as it is a 4-way set associative mapping, that means हर एक सेट में 4 cache lines रहेंगी। that means as given 4-way set associative mapping, so in each set contains 4 cache lines. So number of sets in 2 की पावर 9 cache lines equals to 2 की पावर 9 upon 4, that means 2 की पावर 9 upon 2 की पावर 2 की पावर 7 sets, 2 की पावर 7, that means सेट नंबर के लिए कितने बिट्स चाहिए? 7 बिट्स। इसलिए हम लिख सकते हैं 32 बिट्स का साइज था फिजिकल एड्रेस का एंड सेट नंबर के लिए 7 बिट, ब्लॉक ऑफसेट के लिए 5 बिट्स। तो टैग फील्ड के लिए
माइनस कर देंगे बट 32 में से रिमेनिंग। सो रिक्वायर्ड बिट्स फॉर टैग फील्ड equals to 32 minus 7 plus 5, that means 32 minus 12, ये होगा 20 बिट्स फॉर टैग फील्ड। ये है आंसर हमारा टैग फील्ड के लिए जो कि हमें निकाला था, और ये गेट 2014 में आ चुका है, PYQ है। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। ये 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग है, तो जिसमें कैपेसिटी है कैश की 16 किलोबाइट एंड वर्ड लेंथ है 32 बिट्स और ब्लॉक साइज है 8 वर्ड का। तो इसमें वर्ड लेंथ 32 बिट्स दिया है, तो पहले तो बाइट एड्रेसेबल जनरली मानते थे, लेकिन इसमें साइज दिया है ब्लॉक साइज का 8 वर्ड्स एंड वर्ड लेंथ 32 बिट्स, दैट मीन्स 32 बिट्स मीन्स क्यों हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ वर्ड लेंथ दिया है, वर्ड लेंथ इज 32 बिट्स दैट मीन्स 4 बाइट। ये 4 बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक ब्लॉक में 8 वर्ड्स हैं और इनटू वर्ड लेंथ 4 बाइट है, तो 32 बाइट से टोटल हो गया ये हर एक ब्लॉक का साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनरली हम बाइट एड्रेसेबल मेमोरी मानते थे, लेकिन इसमें वर्ड लेंथ 32 बिट्स दी है, दैट मीन्स 4 बाइट। फिर उसके बाद साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस 4 गीगाबाइट, तो ये मेन मेमोरी का साइज है। मेन मेमोरी के साइज से हम निकाल लेंगे कि फिजिकल एड्रेस का साइज कितना होगा, तो ये 2 की पावर 32, दैट मीन्स 32 बिट्स का फिजिकल एड्रेस होगा। फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफसेट के लिए हम ये 8 इंटू 4 बाइट, हर एक ब्लॉक में 8 वर्ड्स इंटू वर्ड लेंथ 4 बाइट इक्वल्स टू 32 बाइट, दैट मीन्स 2 की पावर 5 बिट्स फॉर ब्लॉक ऑफ सेट। एंड फॉर सेट नंबर हमें पता रहना चाहिए कितनी कैश लाइन्स हैं, तो कैश लाइन्स के लिए साइज ऑफ कैश मेमोरी पता रहना चाहिए। तो साइज ऑफ कैश मेमोरी गिवन है 16 किलोबाइट डिवाइड बाई 32 बाइट, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9 कैश लाइन्स। तो एज इट इज़ गिवन 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो दैट मीन्स हर एक सेट में 4 कैश लाइन्स होंगी, तो नंबर ऑफ सेट्स इन 2 की पावर 9 कैश लाइन्स, 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 4, तो 2 की पावर 7 सेट्स। तो सेट नंबर कितना 7 बिट्स हो जाएगा। 7 बिट्स फॉर टैग बिट्स माइनस कर देंगे 32 माइनस 12, दैट मीन्स 20 बिट्स इज द आवर फाइनल आंसर, 20 बिट्स फॉर टैग फील्ड। थैंक यू।